सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल है आपकी परीक्षा हिंदी की और आज हम करेंगे कक्षा 11वीं की हिंदी का सैंपल पेपर, जिसे करके आप आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से होगी और आपका जो कल का जो एग्ज़ाम है आप उसमें अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हमारा जो हिंदी का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता है, जो कि 80 नंबर का आता है। ये जो पेपर है ये 3 भागों में बँटा हुआ होता है, ख, क, ग, ठीक है? क, ख, ग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानते हैं कि खंड का में हमारे पास प्रश्न संख्या 1 में हमारे पास एक गद्यांश आएगा जिसको हमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। उसको पढ़कर हमें यहाँ पे उत्तर देने होते हैं, बहुत ईज़ी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि एक गद्यांश आ गया है, उसको पढ़ना है, सिंपली उसको पढ़कर इसके आंसर्स देने हैं यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद क्या होगा, प्रश्न संख्या 2 में आपके पास एज इट इज उठ के जो आपने कभी पोयम नहीं पढ़ी होगी, आपके पास वो पोयम आएगी जो कि 8 नंबर की आएगी। पहले क्वेश्चन की तरह ही आपको इसे रीड करना है और इसका आंसर देना है। ये 8 नंबर का होगा। अब हम यहाँ पे आते हैं सबसे ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर, ठीक है? अब ये आता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है उस पे अब ये निर्भर करेगा। तो सेक्शन बी अर्थात खंड का में आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक जो है उसके आधार पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और इससे कुल मिला के 22 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है इसका पहला और सेकंड चैप्टर में से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का जो पहला जो पार्ट है इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। अनन्या केवल खेल जगत से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करते हुए समाचार लेखन का कार्य करती है। वह किस प्रकार की पत्रकारिता, तो ये विशेषीकृत जो पत्रकारिता उस पे काम करती है। प्रश्न संख्या 2, वर्तमान समय में संचार के साधनों में इंटरनेट की भूमिका पर प्रकाश डाले। अब हम यहाँ पे इंटरनेट की भूमिका बताने की इंटरनेट हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या 3, इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने के लिए अधिकाधिक लोगों का मनोरंजन तो कर रहा है, लेकिन जनता को मूल सरोकार को दरकिनार करता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो प्रश्न संख्या जो 3 होगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में आपके पास दृश्य लेखन लिखने को आएगा। दृश्य लेखन में अब क्या होता है मेनली कि आपको कोई घटना दी जाएगी, फिर आपको सोचना है कि इस घटना में क्या क्या हो सकता है। आपको अपनी इमेजिनरी जो स्टोरी है या फिर जो जो आप वहाँ पे देखोगे, जो जो आपने इमेजिन करा है, जो जो आपने कल्पना की है, वो आपको इसमें लिखना है। जैसे कि पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है विकल्प में कि किसी वैवाहिक समारोह का दृश्य हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या मतलब कि कहीं पे क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है, तो हमें विवाह की घटना लिखनी है। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आज जो सोमवार है दिनांक इसको यहाँ पे विवाह हो रहा है, मेरे बड़े भाई का विवाह या फिर बहन का। यहाँ पे इस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पे खाना सजावट आपको अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या करना है देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पत्र लिखना है। अब पत्र कितने प्रकार के होंगे हम ये देखते हैं। तो देखिए जो पत्र होता है वो आपके पास एक आएगा आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र और संपादक के नाम पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों में से ही आपके पास किसी न किसी का पत्र आएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रश्न संख्या 5 में 2 विकल्प है और आपको उसमें से किसी एक पर अपना जो पत्र लेखन है वो आपको करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो पहला जो पार्ट है उसको उठा के देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मेनली क्या करना है कि जल की जो असुविधा है हमें उस पर जल अधिकारी को क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इस बारे में फॉर्मेट बोल लूँ तो आपको सबसे पहले तो अपना पता लिखना होता है। फिर सेकंड में आपको क्या करना है कि दिनांक लिखनी है, फिर आप किसको लिख रहे हो वो लिखना है। उसके बाद आपको ये पत्र कहाँ पे पहुँचाना है वो आपको लिखना है। फिर आपको विषय लिखना है, फिर आपको महोदय करके अपना रोना धोना लिखना है, मतलब कि आप क्या चाहते हो, आप किसकी क्या समस्या होनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो लिखना है। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं कि आखिर में ये कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप,
मैंने बोला था कि अपना पता, तो यहाँ पे आपको अपना रियल पता नहीं लिखना, आपको यहाँ पे परीक्षा भवन लिखना है। फिर नीचे दिनांक, उसके बाद किसको लिख रहे हो आप? जल बोर्ड अधिकारी को। कहाँ पे लिख रहे हो? किसके पास जाना चाहते हैं ये? तो जल बोर्ड ऑफिस में। अब यहाँ पे विषय क्या होगा? पेयजल की असुविधा। फिर क्या? फिर आपको मोहन देख करके अपना जो भी रोना धोना है वो लिखना है। बहुत ईजी है। प्रश्न संख्या 6 में यहाँ पे आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में आपके पास प्रतिवेदन, कार्यवृत्त, कार्यसूची और जो प्रेस विज्ञप्ति से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आपने अपने अभिव्यक्ति माध्यम की बुक अच्छे से करी है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या एक प्रतिवेदन लिखने को आया है, और इस प्रतिवेदन को आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आपको इसकी जो हेडिंग है ना वही लिखनी है कि मोहल्ले में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर पर प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार से है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? फिर आता है आपको इसमें ये सदस्य है, तब आप यहाँ पे सदस्य का क्या नाम लिखोगे? जो आपका मन करता है आपको उनके नाम लिखने हैं। और फिर आपको क्या करना है? फिर आपको यहाँ पे फिर आपको लिखना है कि यहाँ पे फिर ये जो आपके ये जो यहाँ पे जांच शिविर जो चला है तो उसमें किन किन समस्याओं पर सुझाव किया गया है। फिर आप, अगर आपको ये जो पॉइंट है समझना आया हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए, अब आता है प्रश्न संख्या 7 में। अब आपके पास जो और चैप्टर्स है इसी पुस्तक के, तो आपको उसे पढ़ना है। फिर उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके डायरी लेखन के साथ साक्षरता कैसे है, पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ये सब कुछ लिखना है। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के आएंगे। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर, अर्थात खंड गा पर। ये जो है ये 40 नंबर का आएगा। तो प्रश्न संख्या 8 में क्या होगा? आपके पास जो आपकी जो बुक है उसमें से एक एक काव्यांश दे देंगे उठा के, और उस काव्यांश को पढ़ के आपको यहाँ पे उत्तर देने हैं। जैसे कि मुरली के आदेश का पालन कौन कर रहा है? तो यहाँ पे श्री कृष्ण। सेकंड, प्रस्तुत काव्यांश में गोपियों का मुरली के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ईर्षा भाव। तो इसी तरीके से आप उसे पढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पे आंसर्स देने हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि आपके पास प्रश्न संख्या 9 में आपकी बुक में जितनी भी कविताएं हैं उसमें से ही आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे, और उसमें से आपको 2 का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। जैसे कि यहाँ पे, अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वह किस राह की बात कर रही है? वर्तमान समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो यहाँ पे यहाँ पे जो कबीर जी हैं वो मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं, जो कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए बाह्य आडंबरों का प्रयोग करते हैं। फिर संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं? तो जो चिड़िया है वो अपने घोंसले में जा रही है, ठीक है, और जो सूरज है वो ढलता जा रहा है, जो झरनों का जो पानी है वो पीताम्बर हो रहा है। तो आपको इस तरीके से लिखना है। अगर आपने कविताएं पढ़ी हैं तो आप इसका आंसर भी इजीली दे पाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 में आपको यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। इसमें आप फ्री फॉन्ट के नंबर ले सकते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मेट जानते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 जो बिंदु है वो लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे संदर्भ। दूसरा यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सप्रसंग। फिर व्याख्या तथा साहित्य सौंदर्य। फिर संदर्भ। फिर यहाँ पे आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि ये जो काव्यांश है कौन सी कविता से है, किसने लिखे हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास व्याख्या, आपको इसे पढ़ना है और फिर आपको उसे अपने वर्ड्स में लिखना है। साहित्य सौंदर्य, इसमें जो ग्रामर इसका यूज हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर प्रश्न संख्या 11 में क्या होगा कि आपको यहाँ पे जिस तरीके से आपको एक काव्यांश दिया तब आपको आपके जो चैप्टर्स है उसमें से एक पद्यांश देंगे, उसको पढ़ना है, फिर आपको आंसर्स देने हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 12 सेम एज इट इज है कि आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 2 के आंसर्स देने हैं। फिर अब जो प्रश्न संख्या जो 13 है इसमें क्या होगा कि आपको सेम करने इसकी व्याख्या करनी है। सप्रसंग वही 4 बिंदु का यूज करना है। कौन से फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहला था संदर्भ, मतलब कौन सी
कौन से चैप्टर से है, किसने लिखा है। फिर आता है आपका प्रसंग, इसमें क्या बोला जा रहा है, व्याख्या। फिर आपको ये जो आपके पास पद है इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। फिर अब देखिए प्रश्न संख्या 14 में जो आपके पास दूसरी जो बुक है जिसका नाम है अंतराल, उसमें से आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 2 का आंसर देना है। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 5 नंबर का होगा। अगर आपने वो चैप्टर्स पढ़े हैं तो आप इसका भी आंसर इजीली दे पाएंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है जो आपका कल आएगा वो सेम इसी फॉर्मेट में आएगा। मुझे आशा है कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।